एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन में दिया हुआ है डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी ए एंड ए बी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। शो दैट फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। और थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। देखो क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड में अच्छे से समझ में आएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एक ट्राइंगल है ए बी सी और उनके बीच का मिड पॉइंट है डी ई एफ। ठीक है, अब ये डी ई एफ कहाँ आएगा ये हम लोग व्हाइट बोर्ड में देख लेंगे। अब इसके बेसिस पे आपको जो चीज प्रूव करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 3 पार्ट्स में। तो चलिए व्हाइट बोर्ड में चलते हैं और एक एक करके इन सबको प्रूव करते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला है कि डी ई एफ जो है वो मिड पॉइंट है बी सी ए और ए बी का। ठीक है, आपको डायरेक्टली ये नहीं बोला है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है और डी ई एफ उसका मिड पॉइंट है। क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि डी ई एफ जो है बी सी ई एफ और ए बी का मिड पॉइंट है। आगे एक वर्ड यूज किया उसमें रेस्पेक्टिवली। आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जो पहले दिया है वो पहले का मिड पॉइंट होगा, यानी कि डी जो है बी सी का मिड पॉइंट होगा, ई सी ए का मिड पॉइंट होगा और एफ जो है ए बी का मिड पॉइंट होगा। अब इसके बेसिस पे 3 चीजों को प्रूफ करने बोला, जिसमें पहला चीज ये है कि बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है। ये आपको प्रूफ करना है। ये है बी डी ई एफ। ठीक, तो पैरेललोग्राम के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, तो उनमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होते हैं। तो अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि ये वाला साइड इसके पैरेलल है और ये वाला साइड इसके पैरेलल है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो एबीसी एक ट्राइंगल है, अब हम लोग को ये पता है। इन ट्राइंगल ए बी सी क्वेश्चन में आपको गिवन है कि डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है और ई जो है एसी का मिड पॉइंट है। डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी एंड एसी या सी ए। ठीक, अब अगर इस ट्राइंगल में ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, तो ये जो लाइन है, सॉरी ये जो लाइन है, ठीक है, अभी मैं इन दोनों को ले रहा हूं, तो ये जो लाइन हो गया डी ई, ये किसके पैरेलल होगा? ए बी के। ठीक है, डी ई इज पैरेलल टू, डी ई पैरेलल टू, आप बी ए लिखोगे। बी ए क्यों आ रहा है? अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो अगर डी ई बी ए के पैरेलल है तो डी ई बी एफ के भी पैरेलल होगा। डी ई पैरेलल टू बी एफ, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो एफ और ई ये भी मिड पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी के। नाउ एफ एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ठीक, तो देखो एफ और ई मिड पॉइंट है, तो इन दोनों का अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो किसके पैरेलल होगा? बी सी के। देयरफॉर एफ ई इज पैरेलल टू बी सी। कैसे आया? बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अब अगर एफ ई बी सी के पैरेलल है तो एफ ई बी डी के भी पैरेलल होगा, क्योंकि बी डी कहां पर है? बीसी में ही है। एफ ई इज ऑल्सो पैरेलल टू बी डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो। फर्स्ट में है डी ई बी एफ के पैरेलल है, डी ई बी एफ के पैरेलल है। सेकंड में एफ ई बी डी के पैरेलल है, एफ ई बी डी के पैरेलल है। तो इसके ऑपोजिट साइड्स के जो पेयर है ये आपस में पैरेलल हो गए। ये इसके पैरेलल हो गया और ये इसके पैरेलल हो गया। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाते हैं तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो यहां लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है। अब देखो इसी तरीके से आप इस ट्राइंगल में, इस डायग्राम में, जैसे कि हमने शो किया कि बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, आप ये शो कर सकते हो कि एफ डी सी ई ये भी एक पैरेललोग्राम है। एफ डी ई ए या फिर ए एफ ई डी, सॉरी
AFDE ये भी एक पैरेललोग्राम है। ये चीज हम शो कर सकते हैं क्योंकि हमने अभी यहां पर प्रूफ कर लिया है। ठीक है, तो अब देखो मैं यहां पर पहले लिख लेता हूं सिमिलरली FDCE and AFDE is a parallelogram। ठीक है, आपको पूरा फिर से ये शो करने की जरूरत नहीं है कि डी मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल, सॉरी एफ मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल हो गया, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, फिर ये दोनों आपस में पैरेलल। शो करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल लिख सकते हो कि सिमिलरली ये भी एक पैरेललोग्राम होगा और ये वाला भी एक पैरेललोग्राम होगा। अब देखो पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी होता है कि उसके जो डायगोनल होते हैं, उसका जो डायगोनल होता है वो दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है उस पैरेललोग्राम को। अगर BDEF एक पैरेललोग्राम है तो एरिया ऑफ ये ट्राइंगल और एरिया ऑफ ये ट्राइंगल आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया हमेशा इक्वल होता है। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, देखो फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूफ कर लिया है कि BDEF एक पैरेललोग्राम है, ये चीज हमने प्रूफ कर लिया है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसको प्रूव करने के लिए ये जो चारों ट्राइंगल्स है, यहां पर आपको 4 ट्राइंगल दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, इनको हम लोग को इक्वल लेकर आना है। ठीक है, तो इसका काम आप चाहो तो नेक्स्ट पार्ट में भी कर सकते हो, यहां पर भी कर सकते हो। तो अभी हमने शो कर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है और ये ऊपर वाला भी एक पैरेललोग्राम है। तो मैं इसको अब रब कर लेता हूं और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है सेकेंड पार्ट उसको प्रूफ करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूफ करने के लिए बोला है कि एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ ABC। देखो ABC बड़ा ट्राइंगल है और DEF देखो, अब DEF यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो ट्राइंगल है ABC का 1/4 है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, अभी इसके प्रीवियस पार्ट में हमने ये देखा है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में या फिर इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो अगर दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया आपस में इक्वल होगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा एरिया ऑफ, आप पहले ही शो कर चुके हो कि ये एक पैरेललोग्राम है, इसलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BDF या FBD, कुछ भी लिख सकते हो, BDF। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अब यहां इस पैरेललोग्राम में देखो FDCE इन पैरेललोग्राम FDCE, आप चाहो तो यहां मेंशन कर सकते हो FDCE में ED इज अ डायगोनल, देयरफॉर अब ये डायगोनल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ DCE या CDE। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं ये वाले पैरेललोग्राम में, ये भी एक पैरेललोग्राम है AFDE इन पैरेललोग्राम AFDE में ये डायगोनल है FE इज अ डायगोनल। अगर ये डायगोनल है तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEF, ये हो गया AFE। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन में BDF DEF के इक्वल है, सेकेंड इक्वेशन में CDE जो है ये DEF के इक्वल है, थर्ड इक्वेशन में AFE ये DEF के इक्वल है। यानी कि ये जो तीनों ट्राइंगल है DEF के इक्वल है, तो चारों के चारों ट्राइंगल आपस में इक्वल हो गए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, आप लाइन वाइज भी लिख सकते हो या इकट्ठे भी लिख सकते हो। एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BDF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ CDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ
AFE। अब देखो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ये 4 इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड हो रहा है, चारों के चारों ट्राइंगल आपस में इक्वल है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो DEF है ये इस बड़े वाले ट्राइंगल का 1/4 पार्ट है। ठीक है, ये आप किसी भी ट्राइंगल को लोगे अंदर के ट्राइंगल को तो वो बड़े वाले ट्राइंगल का 1/4 पार्ट आएगा, क्योंकि अगर आप 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। ठीक है, कंप्लीट एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा वहां पर। तो यहां पर ये जो ट्राइंगल है ये भी ट्राइंगल 1/4 है बड़े वाले ट्राइंगल का, ये भी बड़े वाले ट्राइंगल का 1/4 है, ये भी और ये भी। तो हम लोग को प्रूव करना है कि जो DEF है वो ABC का 1/4 है। तो हमने यहां पर प्रूफ कर लिया कि चारों ट्राइंगल आपस में इक्वल है, इसलिए देयरफॉर एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। इसके बाद इसका एक और पार्ट गिवन है, उसको प्रूफ करने के लिए आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो प्रूफ अभी हमने किया सेकंड पार्ट में जो प्रूफ किया है कि एरिया ऑफ DEF जो है 1/4 ऑफ ABC है, तो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूं और बाकी चीज को रब कर लेता हूं और इसका थर्ड पार्ट को हम लोग प्रूफ करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको यह प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ BDEF जो है ये इक्वल होगा हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ABC के। अब देखो BDEF कहां है, BDEF ये वाला पैरेललोग्राम है जिसको हमने सबसे पहले प्रूफ किया था कि ये पैरेललोग्राम है। तो BDEF जो है इसका एरिया किसके इक्वल है, ABC के एरिया का हाफ है। तो अब ध्यान से देखो BDEF को मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ BDEF। अभी हमने देखा है कि BDEF एक पैरेललोग्राम है और FD इसका डायगोनल है, तो ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों आपस में इक्वल होगा, इनका एरिया आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं BDEF को एरिया ऑफ BDF प्लस एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ BDF प्लस एरिया ऑफ DEF। अभी प्रीवियस पार्ट में हमने ये प्रूफ किया है कि इस ट्राइंगल के अंदर जितने भी ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं सारे के सारे आपस में इक्वल है। तो ये दो ट्राइंगल जो है इनका भी एरिया आपस में इक्वल है, तो मैं क्या BDF को DEF लिख सकता हूं। यहां देखो एरिया ऑफ BDEF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ DEF। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि BDF और DEF दोनों आपस में इक्वल है और मेरे को अभी यहां पर DEF की जरूरत है, क्योंकि DEF जो हमने प्रीवियस पार्ट में प्रूफ किया है वो यहां पर काम आने वाला है। तो DEF को मैं 2 टाइम्स लिखूंगा, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो एरिया ऑफ BDF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEF, ये सफिशिएंट है। ठीक है, अब यहां क्या हो रहा है देखो, ये हो गया एरिया ऑफ BDEF इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ DEF। ठीक है, DEF प्लस DEF 2 टाइम्स ऑफ DEF हो गया। अब DEF आप देखोगे एरिया ऑफ DEF किसके इक्वल है, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। ये भी हमने सेकेंड पार्ट में प्रूव किया है। यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ BDEF इज इक्वल्स टू, ये 2 तो एज इट इज रहेगा, इंटू एरिया ऑफ DEF। एरिया ऑफ DEF किसके इक्वल है, 1/4 इंटू एरिया ऑफ ABC। कहां से आया, प्रूव्ड अबाउ। सेकेंड पार्ट में हमने प्रूफ कर लिया। अब यहां पर देखो इसको, ये हो गया 2 2 4, ये हो गया 2 1 2, क्या बच गया, एरिया ऑफ BDEF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ABC। प्रूफ्ड, यही चीज अपन को प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 9.3 का 5th क्वेश्चन और अगले वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।